बौद्ध के बारे में हम नहीं बताएंगे, इस्लाम के बारे में नहीं बताएंगे, ईसाई धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे ऐतिहासिक स्थल के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे विभिन्न भाषाओं के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे हमारे अपरिपक्व होंगे, अधूरे होंगे। ये विवाद करने वाले को हम ये बताना चाहते हैं, जो आँख पर जो पट्टी चढ़ाए हुए हैं हिंदुत्व का, मनुवाद का, वो हटावें। भाजपा को ये बताना मैं चाहता हूँ जो वो मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना भूल जाएं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए 9वीं कक्षा का अभी एग्ज़ाम चल रहा था और जिसमें संस्कृत विषय जो है इसमें लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जो इस्लाम धर्म से जुड़े थे, यानी कि इस्लाम से संबंधित प्रश्न थे। यानी कि ईद क्या होता है, ईदगाह क्या होता है, फितरा किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न थे और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे भोला यादव जो कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं। सर 9th क्लास का जो है अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र था उसमें उर्दू के लगभग 10 सवाल आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि सिलेबस के अंदर सभी धर्मों के बारे में अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग बातें हैं। चूँकि बौद्ध के बारे में हम नहीं बताएंगे, इस्लाम के बारे में नहीं बताएंगे, ईसाई धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे ऐतिहासिक स्थल के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे विभिन्न भाषाओं के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे हमारे अपरिपक्व होंगे, अधूरे होंगे। उनको इन सब चीज़ों से लैस करने के लिए सिलेबस में अलग अलग चैप्टर बनाया गया है और उस सब चैप्टरों में अलग अलग विषयों पर चर्चाएँ हैं, बातें हैं। जो ईद कैसे मनाई जाती है, इबादत कैसे की जाती है, ज़कात कैसे निकाला जाता है, एक अलग चैप्टर है। उसी तरह से हिंदू का जो पर्व है छठ कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। ओणम कैसे मनाया जाता है, ये हम बच्चों को बताते हैं। तो ये आवश्यक है, जो हमारे देश के अंदर कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को समभाव से देखा जाता है। भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी धर्मों के प्रति समभाव की बातें लिखी है। उसको कैसे हम लागू करेंगे, ये NCERT से लेकर के CBSE से लेकर के बिहार बोर्ड से लेकर के संस्कृत बोर्ड के सभी किताबों में आपको मिलेगा। ये विवाद करने वाले को हम ये बताना चाहते हैं, जो आँख पर जो पट्टी चढ़ाए हुए हैं हिंदुत्व का, मनुवाद का, वो हटावें और सभी धर्मों को समभाव से देखें। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के लिए इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा को ये बताना मैं चाहता हूँ जो वो मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना भूल जाएं। भारत के संविधान में सभी धर्मों के प्रति समभाव दिया गया है। उस समभाव के दृष्टिकोण से देखें तो उनको लगेगा जो नहीं, ये आवश्यक है। और मैं वैसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जो हमारे बच्चे में दूषित मानसिकता न फैलावें, बच्चे को विकसित होने दें। यदि सभी चीज़ों को बच्चे हमारे नहीं जानेंगे तो अधूरे हमारे बच्चे होंगे। इसीलिए उनसे मेरा विनती है, इस तरह का विवाद न करें, बच्चे को पढ़ने दें। तो ये थे हमारे साथ भोला यादव जो कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो है वो अध्यक्ष हैं। और इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे हमारे एक न्यूज़ 24 को। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करो और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24 पटना।